न्यूजन सॉफ्टवेयर क्या है और ये करती क्या है, इसकी कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, फिनेंशियल वैल्यूएशंस, इससे जुड़ी कंपनी से जुड़ी कुछ की रिस्क्स, और सबसे बड़ी बात हम फ्यूचर को यहाँ डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट वैल्यूएशन के मुकाबले में और जानेंगे कि कौन से प्राइस पर लेना इसे सही रहेगा। TCS, इन्फोसिस, विप्रो। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी इस कंपनी पर पैसा लगाते हैं। मैं रामदेव अग्रवाल जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोले थे 1994 में जब नारायण मूर्ति से उन्होंने उनकी इंटरव्यू या उनसे मुलाकात की थी, तब उनमें वो बहुत एनर्जी थी, बहुत एंथुसियाज्म था उस नारायण मूर्ति साहब में। 1994 की बात है ये, और उस समय वो जब कंपनी डेवलप कर रही थी, वहाँ पर जो 1993 में जो लोगों ने पैसा लगाया था, 100 शेयर्स खरीदा था इन्फोसिस का, आज वो उसका वैल्यू 2.1 करोड़ है। तो देखिए यहाँ पर बात घुमा फिरा कर यही है कि आपको यहाँ पकड़ना है एक अंडर वैल्यूड कंपनी, आपको यहाँ पर ढूंढना है कि कौन सी कंपनी जो है वो नेक्स्ट इन्फोसिस, नेक्स्ट TCS या नेक्स्ट विप्रो बनने वाली है, तभी आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हो। क्योंकि देखिए ये लाखों करोड़ का मार्केट कैप है इन तीनों कंपनी का। अगर आप इसमें अभी पैसा लगाते हो तो आपको यहाँ 12 से 18% एनुअल रिटर्न मिलेगा, बट आपको ढूंढना है नेक्स्ट इन्फोसिस कौन बनेगा, तभी आप जाकर 50 गुना 100 गुना मल्टीबैगर रिटर्न यहाँ पर मार्केट से निकाल सकते हो। आप यहाँ पर अंडर वैल्यूड कंपनी चुनिए और यहाँ पर पैसे बनाइए। गार्टनर ने एक जो मैट्रिक्स है, जो कि गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट, जो IT कंपनीज को यहाँ पर मेजर करती है, उसने न्यूजन को यहाँ पर विजनरी मार्क किया था रिसेंट में ही। तो एक बहुत बड़ी साइन है न्यूजन के लिए, बहुत बड़ी यहाँ पर एक फैक्टर है जो दर्शाती है कि न्यूजन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने वाली है। कंपनी और बिजनेस के बारे में जानेंगे तो बेसिकली एक लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ लो कोड डिजिटल ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। ग्लोबली सक्सेसफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट एंड शेयर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब सारे रिलाई करते हैं न्यूजन की इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशंस पर। इट हेल्प्स बिजनेसेस टू एम्ब्रेस बिजनेस चेंजेस, रेस्पॉन्ड फास्टर, डिफरेंशिएट विद ऑटोमेशन एंड AI ड्रिवन एंड रजिस्टर स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो बेसिकली देखिए कंपनी क्लाउड पे काम करती है, AWS एज्योर पर काम करती है, AI ड्रिवन इंटेलिजेंस ऑटोमेशन सिस्टम तैयार करती है। और अब हम देखेंगे कि कंपनी कुछ कैसे बहुत सारे पेटेंट्स भी फाइल करके रखी है अपने पास, जिसके कारण कंपनी एक अच्छे पोजीशंस, अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है कंपनी के बारे में हमें फ्यूचर में। कंपनी की कुछ की स्ट्रेंथ्स देखिए तो यहाँ पर 550 एक्टिव क्लाइंट है कंपनी के पास, जिसमें कि 67 न्यू क्लाइंट्स ऐड हुए हैं। 72 कंट्रीज़ पर ये इनकी जो बिजनेस है वो ऑपरेट होती है। 17 वर्टिकल्स है, हम आने वाले कुछ देर में देखेंगे कि कुछ 17 वर्टिकल्स कौन सी है। 5 कोर वर्टिकल्स है, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री रिकॉग्निशन, गार्टनर जो कि देखिए आप मैट्रिक्स है जो यहाँ पर रैंक करती है, बताती है कि कैसे चल रही है कोई भी IT कंपनीज। गार्टनर एंड फॉरेस्टर ये दोनों मैट्रिक्स बताती है। 3000 पर्सनल, 3000 एम्प्लॉयज़ है, जिसमें कि 470 पर्सनल, 470 एम्प्लॉयज़ R&D पर यहाँ पर डिप्लॉयड है। 44 पेटेंट्स है कंपनी के पास, जिसमें कि 18 पेटेंट पर ग्रांट ऑलरेडी मिल चुकी है। अब बात करते हैं बिजनेस सेगमेंट की, तो जो सबसे पहला बिजनेस सेगमेंट आ रहा है वो है कॉन्टेक्चुअल कंटेंट सर्विसेज ECM। दूसरा जो बिजनेस सेगमेंट आ रहा है वो है लो कोड प्रोसेस ऑटोमेशन BPM, और तीसरा आ रहा है ओमनी चैनल कस्टमर कम्युनिकेशन CCM। इन तीनों के बारे में चलिए हम डिटेल पर देखते हैं कि ये बिजनेस सेगमेंट है क्या। तो पहला यहाँ पर निकल कर आ रहा है ECM। तो ECM में देखिए क्या है कि न्यूजन ECM एम्पावर्स कस्टमर इन मैनेजिंग एंड टू एंड लाइफ साइकिल ऑफ एंटरप्राइज कंटेंट from origination to disposition and providing the flexibility to access and deliver digital content across all channels and devices. It leads to creating a connected and digital workplace to empower customers with contextual information. देखिए अब यहाँ पर इसका एक केस स्टडी देखते हैं, तब ये जो टेक्निकलिटीज़ है, ये जो जार्गन्स है, ये हमें ज़्यादा समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए केस स्टडी क्या था कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी विद ओवर 250 मिलियन कस्टमर। तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी थी जिसमें कि 250 मिलियन कस्टमर को यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड किया, इंक्लूडिंग 500 मिलियन पॉलिसी डॉकेट्स एंड ऑटोमेशन ऑफ प्रोसेस अक्रॉस 2000 ब्रांचेस, 113 डिवीजन ऑफिस, 8 जोनल ऑफिसेज। तो यहाँ पर बेसिकली इन्हें डिजिटाइज किया गया। जो भी इंश्योरेंस कंपनी थी, इनकी जो भी कस्टमर्स की जो यहाँ पर पकड़ थी, यहाँ पर ही पूरे कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को इसने डिजिटाइज किया। दूसरी जो बिजनेस सेगमेंट यहाँ निकल कर आ रही है वो है BPM, न्यूजन लो कोड प्रोसेस ऑटोमेशन BPM। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इट इनेबल्स एंटरप्राइज इन डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग कंटेंट सेंट्रिक mission critical business process with agility and speed. Customers can streamline enterprise wide workflows and leverage the low code development environment to rapidly design and roll out complex, context aware and customer centric business applications. चलिए देखते हैं केस स्टडी पर ये क्या हुआ था एक्चुअली यहाँ पर। तो लार्जेस्ट बैंक इन द US, वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन द US, जिसकी अराउंड 240 ब्रांच थी, उसने इंप्लीमेंट किया था न्यूजन की कमर्शियल लोन ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेशन सॉल्यूशन टू स्ट्रीमलाइन ओवरऑल लेंडिंग प्रोसेस। तो जो लोन देने की प्रक्रिया है, यहाँ पर न्यूजन की यहाँ पर सॉफ्टवेयर की इस्तेमाल की गई थी, तभी वो वन ऑफ द लार्जेस्ट US बैंक्स ने इस अपने प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर पाया। द बैंक डिजिटाइज इट्स लेंडिंग साइकिल एंड ऑटोमेटेड इट्स ऑपरेशन इनेबलिंग क्विक एंड हैजल फ्री शिफ्ट टू रिमोट वर्किंग। तो जिसके कारण
जो बैंक के एम्प्लॉयज़ थे वो रिमोटली काम करने लगे, लेंडिंग साइकिल को ऑटोमेट किया गया और भी जो भी प्रोसेस थी, ऑपरेशंस थी बैंक की, उसे ऑटोमेट किया गया इसके द्वारा, न्यूजेन लो कोड प्रोसेस ऑटोमेशन बीपीएम के द्वारा। तो तीसरी बिजनेस सेगमेंट यहाँ निकल कर आ रही है, वो है सीसीएम, न्यूजेन ओमनी चैनल कस्टमर कम्युनिकेशन। It enhances customer experience with personalized, content-rich, and consistent communication across channels while tapping into various cross and upsell opportunities across touchpoints such as email, SMS, web, print। चलिए केस स्टडी देखते हैं, न्यूजेन सीसीएम सॉल्यूशन इंप्लीमेंटेशन फॉर अ लीडिंग प्राइवेट बैंक इन इंडिया। तो इंडिया में एक लीडिंग प्राइवेट बैंक के साथ इसे इंप्लीमेंट किया गया था। द बैंक चोज द न्यूजेन सीसीएम प्लेटफॉर्म टू मेक देयर कस्टमर कम्युनिकेशन मोर कस्टमाइज्ड एंड प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक। तो बेसिकली कस्टमर से जो कम्युनिकेशन करने की जो प्रक्रिया है उसे इसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था सीसीएम के द्वारा। न्यूजेन की जो यहाँ पर जो फीचर है, टेक्नोलॉजी है, बिजनेस सेगमेंट है, उसके द्वारा यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया था। बोर्ड मेंबर्स की बात करें तो दिवाकर निगम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। चलिए इनकी एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो ये बेसिकली 1992 में फाउंड किया था इन्होंने न्यूजेन को। ही इज़ ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नासकॉम, इंडियाज एपेक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो न्यूजेन ज्वाइन करने से पहले इन्होंने सॉफ्टटेक में काम किया था 12 साल के लिए, और ये ही होल्ड्स Bachelor degree in Science from University of Allahabad, Master degrees in Science and Mathematics from IIT Delhi and Master's degree in Technology Computer Science from IIT Madras। और एक और जो की मेंबर है वो है TS वरदराजन। सो ये होल टाइम डायरेक्टर है, और ये देखिए इन्होंने मिलकर फाउंड किया था 1992 में न्यूजेन को, और न्यूजेन ज्वाइन करने से पहले ये भी सॉफ्टटेक पर काम करते थे 12 साल के लिए। तो इनकी भी एक्सपीरियंस अराउंड 46 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है पूरे सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ में। और वो निगम साहब का भी जो टोटल एक्सपीरियंस है वो भी 45 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन आईटी इंडस्ट्री। तो बहुत अच्छे यहाँ पर हमें प्रोमोटर दिख रहे हैं, मैनेजमेंट दिख रही है जो कंपनी को आगे ले जा सकती है। तो इनके पास भी बैचलर्स इन साइंस फ्रॉम द बैंगलोर यूनिवर्सिटी एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ही होल्ड्स अ मास्टर डिग्री इन टेक्नोलॉजी फ्रॉम IIT मद्रास। फिनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने, ये फिगर्स मिलियन पे है तो मैं आपको यहाँ पर करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो FY17 में 427 करोड़ थी, फिर 512 करोड़ FY18 में, 620 करोड़, 660 करोड़ एंड 672 करोड़ FY21 में निकल कर आ रही है, जो कि बहुत अच्छी यहाँ पर रेवेन्यू जंप है। सेल से पता चलता है कि कंपनी कैसे बिजनेस यहाँ पर अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, मार्केट शेयर ऑक्यूपाई कर रही है, या न्यू बिजनेस या न्यू मार्केट शेयर को पेनिट्रेट कर रही है, न्यू मार्केट को पेनिट्रेट कर रही है। रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो सेल्स ऑफ प्रोडक्ट से आता है वो 20% का यहाँ पर रेवेन्यू आता है। यहाँ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि डायरेक्टली जो कंपनी अपनी सॉफ्टवेयर को सेल कर देती है वहाँ से 20% का रेवेन्यू कंपनी कलेक्ट करती है। सैस का मतलब है 7.7%, जो कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। तो बेसिकली ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पर होता है जिसका रिन्यूअल आता है कंपनी के पास। ये एन्युटी बेस्ड पर होती है, यानी कि इसको आपको रेकरिंग देना पड़ता है। एनुअली आप किसी चीज़ को सब्सक्राइब करते हो, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कोई प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करते हो, तो आपको यहाँ पर कस्टमर को वहाँ पर एनुअली पे करना पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी के पास यहाँ पर पकड़ है, जो कि एनुअल यहाँ पर आपकी रेवेन्यू जो कि डायरेक्टली यहाँ पर कंपनी को बन जाती है। ATS तो एनुअल टेक्निकल सपोर्ट या एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, वही कीजिए लाइसेंस की रेन्यूअल या लाइसेंस की मेंटेनेंस, और जो भी सपोर्ट है टेक्निकल सपोर्ट ये कंपनी यहाँ पर देती है, जो कि 22% रेवेन्यू यहाँ पर कलेक्ट करती है, और सपोर्ट में 28% है, इम्प्लीमेंटेशन एंड स्कैनिंग पर 23% की यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट करती है। अब बात करते हैं कि ज्योग्राफी कहाँ से कंपनी की रेवेन्यू आती है। तो इंडिया से 29%, EMEA से 26%, USA 31% एंड APEC से 14%। तो मेजरली ये कंपनी की जो रेवेन्यू है 70% अप्रॉक्स जो रेवेन्यू है वो बाहर कंट्री से ही आती है। रेवेन्यू स्प्लिट बाय वर्टिकल देखते हैं तो बैंकिंग से 60%, गवर्नमेंट PSU से 9%, BPO-IT से 6%, इंश्योरेंस 8%, हेल्थ केयर 7% एंड अदर 10%। की रिस्क चलिए देखते हैं कंपनी से जुड़ी की रिस्क क्या हो सकती है। तो देखिए जो पहला सबसे बड़ा की रिस्क है वो है टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस रिस्क, यानी कि जो भी अभी नए टेक्नोलॉजिकल जो सॉफ्टवेयर्स आ रही है या जो भी आप कहो फीचर्स आ रही है, जितना रैपिड स्टेट से या अब हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है, अपग्रेड हो रही है, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनी से इसे कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। तो एक यहाँ पर IT कंपनीज़ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसे कंपनी यहाँ पर देखिए कैसे मिटिगेट करती है। तो कंपनी हमेशा यहाँ पर आप देखे होंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था 470 एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर R&D पर डिप्लॉय करके रखी है कंपनी, ताकि वो कॉन्स्टेंटली रिसर्च करते रहे और मार्केट की करंट ट्रेंड को देखते रहे और उसी हिसाब से कंपनी पर इम्प्लीमेंट करते रहे। तो यहाँ पर इस रिस्क को कंपनी मिटिगेट कर लेती है। दूसरा जो सबसे बड़ा रिस्क आता है, चूँकि ये इसकी जो रेवेन्यू आती है वो बाहर से आती है, तो करेंसी रिस्क है कंपनी के पास। तो कंपनी डिराइव 70% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट एंड दस इज ऑलवेज एक्सपोज टू अनफोर्सीन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस दैट कैन पोटेंशियली इम्पैक्ट द रेवेन्यू। तो रेट फ्लक्चुएशन होता है यहाँ पर एक्सचेंज का, तो एक्सचेंज के द्वारा
जो रेट होता है, यानी कि डॉलर से जब इंडियन रुपीस पर कन्वर्जन होता है तो ये बहुत फ्लक्चुएशंस होती है इस रेट पर। तो इसको देखिए कंपनी कैसे टैकल करती है, मिटिगेट करती है। तो बेसिकली पोटेंशियल रिस्क को कैसे मिटिगेट कर रही है कंपनी, तो कंपनी फॉलोज हेजिंग थ्रू दी एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट लिमिट्स। तो इसके जरिए यहाँ पर कंपनी मिटिगेट करती है इस रिस्क को। कंपनी की जो मार्केट कैप है 4,600 करोड़ की, अभी जो करंट प्राइस 658 है, स्टॉक का पी सिर्फ 36 का है और इंडस्ट्री की पी नीचे में देखिए 32 का है। अभी हम देखेंगे कैसे हम इसे डिस्काउंट करेंगे और अभी भी हम देखेंगे कंपनी कैसे अंडर वैल्यूड है अभी भी, क्योंकि देखिए कभी भी पैसा बनता है आपको फ्यूचर को यहाँ पर डिस्काउंट करना पड़ता है, आपको यहाँ एक प्रोजेक्शन लेना पड़ता है। चलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 27% का लाजवाब है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 20% एंड फ्री कैश फ्लो जो है कंपनी ने इस ईयर जनरेट किया था वो था 46 करोड़ का। डेट कंपनी पर 20 करोड़ का है, तो नेग्लिजिबल डेट है कंपनी के पास, प्लस परसेंटेज इज 0%। क्वार्टरली सेल्स की बात करेंगे तो जून 2018 में 106 करोड़ था और कंपनी ने देखिए कैसे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज किया अपने रेवेन्यू को। सिर्फ जून 2020 में 132 करोड़ था यहाँ पर और मार्च 2021 में मैसिव विच इज़ 200 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर सेल्स में जम दिखाया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर 33% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्जिन देखने को मिल रहा है। इससे पता चलता है कि कंपनी कोर बिजनेस से कितना पैसा जनरेट कर रही है, मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रहा है और यहाँ पर कोर बिजनेस हमें कितना पैसे बनाकर दे रहा है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट पहले था 4 करोड़ जुलाई 2018 में और अभी आप देखो कैसे यहाँ पर जंप दिखाया हमें 53 करोड़ पर यहाँ पर मार्च 2021 में हमें दिख रहा है। चलिए फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं तो जैसे कि अभी देखिए अभी जो रिसेंट क्वार्टर था मार्च 2021 का जो ईपीएस है वो 7.53 है। हम यहाँ मानकर चल रहे हैं कि कंपनी आने वाले कुछ महीनों में सेम ग्रोथ पर, सेम नेट प्रॉफिट और सेम ग्रोथ एस्पेक्ट पर कंपनी काम करेगी, कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाएगी। अगर ग्रोथ दिखा देती है तो बहुत लाजवाब बात है, अगर नहीं भी दिखाती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी रफ्तार से कंपनी आगे चलेगी तो हम आने वाले 4 क्वार्टर के लिए जब हम इसकी पी निकालेंगे, ईपीएस निकालेंगे तो वो निकल कर आता है 30.12 और अब जब इसकी करंट प्राइस से जब हम ईपीएस को डिवाइड कर देंगे तो वो निकल जाएगा हमारा प्रोजेक्टेड पी, एस्टिमेटेड पी। देखिए आपको यहाँ पर एजम्पशंस लेना ही पड़ेगा वरना पैसे नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको कभी भी पी यहाँ पर हाई दिखेगी और आप उस हाई पी को देखकर आप पैसे डिप्लॉय नहीं करोगे। तो चलिए प्रोजेक्टेड पी यहाँ जो निकल कर आ रहा है वो है, जिसे डिवाइड कर देते हैं और वो निकल कर आ रहा है 21 का और इंडस्ट्री की पी अभी अवेलेबल है 32 की। ये बिल्कुल यहाँ पर अभी हम मुझे अंडर वैल्यूड दिख रही है मेरे नज़र से। चलिए कुछ और देखते हैं आगे। तो स्टॉक सीएजीआर की बात करेंगे तो 3 साल में 39% का सीएजीआर रिटर्न कंपनी ने बना कर दिया, 1 साल में 345% यानी 1 लाख को बनाया है 4,45,000। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 3 साल में है 20% और कंपाउंडेड सेल ग्रोथ की बात करेंगे तो 3 साल में 9%। देखिए ये सारे फिगर अभी चेंज हो जाएगी जब कंपनी और भी अच्छा रफ्तार से कंपनी अगर ग्रो करने लगी तो ये सारे फिगर्स चेंज हो जाएगी। आपको दिक्कत की डरने की बात नहीं है, बहुत बेहतरीन कंपनी परफॉर्म करने वाली है आगे जाकर। अगर इसी रफ्तार से सेल्स अगर कंपनी मेंटेन करती रही तो बहुत बढ़िया एक मल्टीबैगर कंपनी सिद्ध हो सकती है। चलिए अब हम देखते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो शेयर कैपिटल यहाँ पर 69 करोड़ का निकल कर आ रहा है। रिजर्व्स जो कंपनी देखिए मार्च 2015 में 148 करोड़ का रिजर्व रखती थी, अभी कंपनी के पास 596 करोड़ का मैसिव रिजर्व्स है। एंड बोरोइंग्स की बात करें तो 45 करोड़ का था पहले 2015 में, मार्च 2021 में से 20 करोड़ का यहाँ पर बोरोइंग्स दिख रहा है। और इन्वेस्टमेंट्स देखिए तो कंपनी ने 83 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है मार्च 2021 में। वेरी गुड। कहाँ पर लेना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जब भी आपको यहाँ पर डिप मिलती है जरूर से जरूर न्यूजन पर आप डिप्लॉय करो। मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर दे दूंगा। करीबन 430 या 420 पर मैंने इसकी वीडियो बनाई थी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट अमाउंट, 450 के अराउंड। तो मैंने पहले ही ये वीडियो बना दिया है न्यूजन के बारे में और आज आप देख सकते हो 650 से प्लस यहाँ पर कंपनी ट्रेड कर रही है। तो ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा यहाँ न्यूजन ने रिटर्न दे दिया है हमारे निवेशकों को। तो इसके पहले ही मैं वीडियो बना दिया था। आप देख सकते हो कि इस चैनल में किस तरह की वीडियो आती है। बहुत सारे मैं कंपनी बनाया जो कि बहुत ऊपर बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। लेफ्ट वाली वीडियो देखिए अगर आप प्रकाश पाइप के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत बढ़िया कंपनी है। और राइट वाली वीडियो देखिए अगर आप लक्स इंडस्ट्रीज बारे में देखना चाहते हैं।